नमस्कार, मैं प्रियंका मौर्य, आप देख रहे हैं वाराणसी के होटल रेडिसन में आयोजित पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन के शपथ ग्रहण पर क्लाउन टाइम की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन के मिस्टर अनुज डिडवानिया। आइए जानते हैं इस मीटिंग का उद्देश्य क्या रहा। मैं पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन का चेयरमैन हूं और हमारी संस्था का मूल उद्देश्य ये है कि पूरे पूर्वांचल का सर्वांगीण विकास करना। हम लोग अधिकारियों के पास जाते थे, माननीय मंत्री महोदय के पास जाते थे, तो हमेशा ये बात होती थी कि आप लोग काशी के विकास के, वाराणसी के विकास के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन पूरे पूर्वांचल का विकास करने का आप लोग प्रयास कीजिए। उनकी सब बातों को लेते हुए हम लोगों ने आज एक नए एसोसिएशन का गठन किया है जिसका नाम पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है वो सब एक एक नगीने हैं। हम लोग जौनपुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और आसपास के जो भी ज़िले हैं सभी से संपर्क हम लोग कर रहे हैं। वहाँ के जो बिल्डर साथी हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनको इस संस्था के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं जिससे कि वहाँ भी सुनियोजित ढंग से हम लोग विकास कर सकें। क्योंकि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से एक विज़न रहा है कि सबको आवास मिले, सबको आवास मिले। हम लोग उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बने, गरीबों को सस्ते मकान मिलें, वो अच्छे ढंग से रहें, साफ जो भी सीवरेज लाइन है, सुंदरता बढ़ाई जाए शहर की, इस पे पूरा विकास करने के लिए हम लोग इस एसोसिएशन का गठन किए हैं। डिडवानिया, किन किन जिलों के लोग हैं आपके साथ पूर्वांचल में? मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, जौनपुर और भी जो छोटे छोटे जिले आएंगे उनको भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आरसी जैन। आइए जानते हैं आप रियल एस्टेट कारोबारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आज रंगभरी एकादशी के अवसर पर हमारे पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन का गठन हुआ है और हम सब प्रधानमंत्री जी के जो सबको आवास 2022 प्रधानमंत्री आवास योजना जो उनकी है उसके लिए कार्य करना चाहते हैं। पूर्वांचल को लोग बोलते हैं पिछड़ा है। पिछड़ा क्यों है? इसलिए है कि जो भी योजनाएं होती हैं उनका नियोजित विकास नहीं होता है। हमारी इस एसोसिएशन में जितने बिल्डर बंधु हैं वह सब अपने अपने में एक अनुभव रखते हैं और बनारस विकास प्राधिकरण, गाजीपुर विकास प्राधिकरण, मऊ विकास प्राधिकरण, अन्य विकास प्राधिकरण जितने बने हैं उनकी जो योजनाएं होती, हम लोग जितने विकास प्राधिकरण हैं उनकी जो योजनाएं बनती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग होती है, जो प्रशासन शहर के विकास में कार्य कर रहा है, उसमें पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन भागीदारी करेगा। जो रियल एस्टेट एसोसिएशन है, रेरा आने के बाद जो हमारे फ्लैटों के बायर्स होते हैं, जो पहले चीट किए जाते थे, अनधिकृत कॉलोनियों का जो निर्माण करने वाले जो डेवलपर होते थे, जो छोटी छोटी पतली पतली रोड काट करके प्लॉट बेच देते थे, जिनका जीवन में कभी विकास नहीं होता था, न सड़क पहुंचती थी, न बिजली पहुंचती थी और उनके साथ चीट होता था। अब हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे कि किसी भी व्यक्ति को अगर पूर्वांचल के जिलों में कहीं भी मकान, दुकान, प्लॉट खरीदना हो, कार्यालय खरीदना हो या इवन औद्योगिक भूखंड खरीदने हो, तो वो पहले ये देखें कि क्या उसकी योजना शासकीय अभिकरणों के द्वारा स्वीकृत है या नहीं। जैसे विकास प्राधिकरण के द्वारा उसका मानचित्र स्वीकृत होना चाहिए और रेरा रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे रेरा रजिस्ट्रेशन में तो विकास प्राधिकरण की खुद की भी योजनाएं जो होती हैं वो रेरा रजिस्टर्ड होती हैं। ऐसी दशा में हमारे पूर्वांचल प्रिया का जो उद्देश्य होगा कि आसपास के ज़िलों के जितने भी हमारे बिल्डर बंधु हैं उनको हम लोग अपने अनुभवों को साझा करें, बायस्ड ना हो जाएं, उनके साथ कोई चीट ना हो, कोई व्यक्ति उनकी गाढ़ी कमाई को लूट ना सके, उनके लिए भी हमारा एक प्लेटफॉर्म होगा जिनमें आप कभी कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी प्रश्न उसके मन में आता है वो पूछ सकता है और हम उनको उसकी जानकारी देंगे। जैन साहब, पूरे बनारस की, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय बनारस की बात करें, तमाम ऐसे रियल एस्टेट कारोबारी हैं जिनके बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन आते हैं, वो बाकायदे पूरा प्लाट फ्लैट सब बेच रहे हैं। आज उन पर मुकदमे भी कायम हो रहे हैं। ऐसे लोग चिन्हित करने के लिए कोई योजना, टास्क फोर्स वगैरह कोई बना रहे हैं? देखिए, टास्क फोर्स बनाना तो शासकीय अधिकरणों का कार्य है। हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति को मैंने अभी बताया, आपको प्लाट खरीदना है, आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन आता तो ये तो देखिए उस विज्ञापन में उस बिल्डर का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है कि नहीं।
उसके प्रमोटर्स का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है कि नहीं। और अगर आपने उसको पढ़ा, उस पर विश्वास मत करिए, आप यूपी रेरा के वेबसाइट पे जाइए, वो वेबसाइट पर नंबर डालिए, उसके बाद जैसे ही आप नंबर डालेंगे पूरी बातें आ जाएंगी। वो सारी बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन जो बिल्डर्स हैं 6 मंजिला 8 मंजिला भवन बना रहे हैं पूरे शहर में और धड़ल्ले से बेच रहे हैं, बैंक भी उनको फाइनेंस कर रहा है बिना रेरा के रजिस्ट्रेशन के, ऐसे लोगों को कैसे आप रोक पाएंगे? देखिए, ये कार्य सरकार का है, हम तो जागरूकता कर सकते हैं कि आप जानकारी लें। आप कोई भी मकान दुकान खरीदना हो, आप रेरा रजिस्ट्रेशन और उसके स्वीकृत मानचित्र को देखने के बगैर, ये निर्माण हो कैसे रहे? जो इतने बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं बिना रेरा के, वो कैसे हो रहे हैं? देखिए, आपराधिक कार्य करने वालों को तो आप जानते हैं, जो गलत करने वाले वो करते हैं, जो सही करने वाले सही करेंगे। तो उसमें विकास प्राधिकरण की मिली भगत है, ये तो आप मानते हैं ना? देखिए, ये कार्य बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ऐसा संभव है, बिना उनके मिले हुए तो नहीं हो सकता। और आप जैसे मीडिया के लोग जो हैं उनको समय समय पर उजागर भी करते रहते हैं, जागरूकताएं भी उत्पन्न करते रहते हैं, तो इसका लाभ हो रहा है। अब शहर के लोग भी जागरूक हो गए। एक अभी 2 दिन पहले हमने खबर पढ़ी है कि अब सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को अपने पार्किंग क्षेत्र में 25% गेस्ट लोगों के लिए पार्किंग की सुविधा देनी पड़ेगी। इससे आप कहां तक सहमत हैं? 25% नहीं, 10% उन्होंने बोला है। ऐसा होता है कि जो हमारे नियम है उसके अंदर ये व्यवस्था की जा रही है कि आपका फ्लैट मान लीजिए 100 है, अब 100 फ्लैट वालों के लिए 100 कारों की व्यवस्था हो सकती है या स्कूटर की व्यवस्था होगी, मगर उनसे मिलने वाले जो विजिटर आते हैं वो सड़क पर गाड़ी खड़ी करने लगते हैं, सड़क का यातायात जाम होता है। तो ऐसी दशा में अब बिल्डर को अपने यहाँ इंटरनली 10% गेस्ट पार्किंग चिन्हित करना होगा। ये स्वागत योग्य कदम है और इसको हम सभी बिल्डर लोग अनुपालन कुछ तो करते हैं और आगे भी ध्यान करके करेंगे, ताकि असुविधाएं विजिटर्स को भी ना हो और कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भी ना हो और सड़क पर चलने वाले नागरिकों को भी ना हो। कोरोना काल 2020 रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए कैसा रहा? अब कोविड वैक्सीन आ चुकी है, अब क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको? देखिए, बहुत स्लो रहा, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे लोग। अब लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता और जान आई है, तो हमें लगता है कोविड वैक्सीन आने के बाद जीवन पुनः सामान्य पटरी पर आ जाएगा। और हम यही शुभकामना करेंगे होली के शुभ अवसर पर कि सभी लोग सुखी रहें, वैक्सीन लगाएं, कोविड के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और आवश्यक दूरी बनाएं, ताकि सभी लोग सुखी रहें, खुश रहें। सर, मैं आकाशदीप, सेक्रेटरी पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन। हम लोगों ने ये एसोसिएशन का जो बनाया है उसका हम लोगों का मेन विज़न ये है कि हम लोग पूरे पूर्वांचल के सुनियोजित विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, उनको सही जानकारी पहुँचे, रेरा में क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम लोग चीज़ें अच्छे तरीके से और सही कर सकते हैं, जिसमें ना किसी बिल्डर को कोई दिक्कतें आएँ, ना किसी बायर को कोई दिक्कतें आएँ। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है मिशन हाउसिंग फॉर ऑल, उसके तहत भी हम लोग जो है पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि पूरे पूर्वांचल भर में लोगों को आवास मुहैया करा सकें। हम लोग अपने माध्यम से या लोगों के माध्यम से उन लोगों को जागरूकता लाएं। हम लोगों का विज़न है कि पूरे के पूरे पूर्वांचल के जितने शहर हैं सब में अपना एक इसका पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन का चैप्टर खुले। और हम लोगों की काफ़ी जगह बातें भी हो चुकी हैं, करीब 50 से ज़्यादा मेंबर्स हमारे इसमें करीब जुड़ रहे हैं। मैं रोमा बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। ये हमारी संस्था जो है बनारस की सबसे पुरानी रियल एस्टेट संस्था है, 89 से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं जितेंद्र कुमार सिन्हा, ट्रेजरार प्रयाग पूर्वांचल रियल एसोसिएशन का ट्रेजरार हूँ मैं। और हमारा जो नया एसोसिएशन बना है ये पूरे पूर्वांचल को लेकर के बना हुआ है। पूरे पूर्वांचल में जितने भी बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं या और भी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनको साथ में लेके चलना, पूर्वांचल के समग्र विकास, डेवलपर्स की प्रॉपर नॉलेज इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने ये एसोसिएशन बनाया है। और हम उसको और अच्छे से, जिससे कि पूर्वांचल का प्रॉपर सुनियोजित डेवलपमेंट हो सके, उसलिए हम सारे एसोसिएशन को लोग मिलकर समय समय पे आर्किटेक्चर से मीटिंग करेंगे, समय समय पे हम लोग CAs और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से भी मीटिंग कर लेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो भी यहाँ के अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनसे बात करना है। और यहाँ के अच्छे विकास के लिए यहाँ के विकासकर्ताओं से बात करना है। और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या जो एजुकेशन चाहिए है वो सब देना है, सबसे बात करके और एसोसिएशन के माध्यम से आगे बढ़ाना। रियल एस्टेट कारोबारियों के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट क्या है? देखिए, अभी मोदी जी के आने के बाद
और अभी प्रदेश में योगी जी की सरकार के बाद काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो जो पहले प्रॉब्लम्स थे उसको काफ़ी निवारण किया गया है। आज के डेट में एज सच बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, बट छोटी छोटी कुछ समस्याएं हैं बाईलॉज के लेकर के। और बनारस की बात करें तो यहाँ HFL का जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिससे शहर का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो जो हाई फ्लड लेवल डिफाइंड है प्रैक्टिकल नहीं है। उसको प्रैक्टिकल बनाने की या उसके लिए रास्ता निकालने की बहुत ज़रूरत है, जिससे प्रॉपर विकास बनारस का हो सके। जितेंद्र जी, एक बड़ी समस्या है जो ऑनलाइन मैप सबमिट करने की समस्या है कि उसको सरकार ने बना तो दिया, लेकिन उसको लेके बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी रियल एस्टेट कारोबारियों को। जी बिल्कुल। किस तरह की प्रॉब्लम है ये ऑनलाइन मैप सबमिशन में, और उसका समाधान कैसे हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा कदम है ऑनलाइन मैप रजिस्ट्रेशन करना और फिर वहाँ से नक्शा पास कराने की मुहिम। इससे जो भी करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। बट थोड़ी बहुत छोटी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जब भी नया सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। बट अच्छी बात यह है कि शासन उसको ध्यान में रख रही है, और जो भी चीज़ें चेंजेस हो सकती है या जो भी IT डिपार्टमेंट से बात करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से बात करके जो भी चेंजेस चाहिए वो रिक्वायर्ड है, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ अप्रूवल भी कर रहे हैं। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसे Facebook पेज पर देखने के लिए लाइक जरूर करें।